जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी को स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो अपने आप को किस तरह हील करे, और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ वह सुधर के आना चाह रहा है तो उसको किस तरह हैंडल करे उसके बारे में है दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आना चाहता है, जो पास्ट लाइफ से आपसे चला गया था, आपसे दूर हो गया था और वो आपको इग्नोर करके, आपको अनदेखा करके चला गया था, और अगर आप उसको सच्चे दिल से चाहते हैं और वो आपके जीवन में वापस आना चाहता है तो उसको कैसे हैंडल करें उसके बारे में है दोस्तों। अगर आपको यह गाइडेंस अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए दोस्तों। तो आज मैं बताती हूँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसके कारण आप बहुत सैड थे, आप बहुत दुखी थे, और जो आपके पार्टनर है या आपके जो प्रेमी हैं वो आपको अनदेखा करने लगा, समय के साथ आपको इग्नोर करने लगा, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भावना को समझा नहीं और वो आपको बीच मझधार में छोड़ के चला गया। आप उसको अनकंडीशनल प्रेम करते थे, उसके बावजूद भी वो आपको समझने की कोशिश नहीं किया। तो अगर वह वापस आपके जीवन में आ रहा है और जब तक आप कम से कम आप उसे 6 या साल भर में आप उस दर्द को सहन किया, जिस प्रकार आपके साथ हुआ, जिस प्रकार उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको चीट किया, फिर भी आप उस दर्द को लिए हुए अपने दिल में बैठे रहे, गहराई से सोचते रहे और आप अंदर ही अंदर टूट गए थे। उसके बाद भी आपको वो व्यक्ति नहीं समझा, और फिर जब आप हील हो जाते हैं, आप फ्रैंकली हो जाते हैं, आप उस पास्ट की बातों को, उस घटना को भूलने लगते हैं, तब वो व्यक्ति फिर आपके जीवन में आना चाहता है और आप उसको बहुत ज़्यादा फिर भी प्रेम करते हैं। तो मैं कहूँगी दोस्तों कि अगर आप उसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं या वो आपके जीवन में वापस आ रहा है तो आप सबसे पहले फ्रैंकली होइए। आप अपने आप को इतनी तरह हील करिए कि आपके जीवन में अगर आ रहा है वो व्यक्ति तो आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं आएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे इतनी मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो माइंड है, जो आत्मा है, जो आपका हार्ट, हृदय है, उसको इतनी मजबूत बनाइए कि आपको कुछ ढेला का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इतना अपने आप में ज़रूर बनना चाहिए दोस्तों कि कोई आपके इमोशनल का फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि हम जितने अंदर से वीकनेस हो जाते हैं और हम उनको जितना भी प्यार देते हैं, इमोशनल दिखाते हैं व्यक्ति को, और उनको इतना आभास दिला देते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, ऐसा उनको रियलाइज़ करवा देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ वही काम रिटर्न फिर करने लगेगा। तो मैं कहती हूँ कि इस प्रकार आप उस पर इतना डिपेंड ना रहे, आप इतने प्रेम को, अपना प्रेम उसके साथ इतना ना दिखाएं कि वो आपके फ़ायदा फिर उठाने लगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ज़रूर मजबूत बनिए। आप उनके साथ लॉजिकल, प्रैक्टिकल और जो कम इमोशन है उसको दिखाइए। आप फुल उसके साथ, खुले विचारों के साथ अपने इमोशन को ना दर्शाइए दोस्तों। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ फिर दोबारा वही चीट फरेब होने लगता है। आप इतने प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहिए कि सामने वाला को एक लगे कि वो आपको दोबारा आपके दिल का हर्ट नहीं कर सकता है, आपके दिल को दर्द नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा उसको दर्शाइए। क्योंकि आप जितना मजबूत बनेंगे, आप कठोर बनेंगे। कठोर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही कठोर बन जाए। मैं कहने का मतलब है कि बैलेंस में रहिए। आप अपना इमोशनल और जो लॉजिकल, प्रैक्टिकल है उसको आप बैलेंस में रखिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग इनबैलेंस हो जाते हैं, कभी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, कभी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो ऐसा बैलेंस नहीं होता है दोस्तों।
बैलेंस का मतलब है कि सभी एक समान बराबर रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। तो हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन या जो हमारे सामने जो परिस्थिति आता है या जो घटना होता है या जो कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करने लगता है, तो हम उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। हम अपने माइंड और जो सोच है उनको इतनी पॉजिटिविटी बना लेते हैं कि हमको किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम सरलतापूर्वक ऐसे जो मामला या हमारे सामने सिचुएशन बनता है उसको हम इजी तरीक़ा से कर लेते हैं, और अपने जो कॉन्फिडेंस है, सोच है, विचार है, उन्हीं के माध्यम से उनको हैंडल करने भी आ जाता है दोस्तों। तो आप ऐसे बनिए दोस्तों, आप जितना सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, और हम जितना निगेटिव बनते हैं तो वही जो हमारा जो काम बनने लगता है, या हम किसी को जो दिखाना चाहते हैं वो भी नहीं दिखाना चाहते, वो भी हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो इस प्रकार इनबैलेंस ना रहिए, ना ही अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, ना ही अपने दिल को डाइवर्ट करिए। हम जितना ये सब के सोच के हम नहीं रखे रहते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले तो अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हम किस तरह हैं, हम कैसे हैं, हम कोई भी सिचुएशन में किस तरह रह सकते हैं। ऐसे हमको अपने आप को बनाना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो माइंड है उसको सकारात्मक पॉजिटिव विचार के साथ रखना भी ज़रूरी है। और यह सकारात्मक पॉजिटिव विचार तभी आता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, और हमारा जो कनेक्शन ईश्वर के साथ मजबूती के साथ रहता है, वही कनेक्शन हमें एक जो प्रश्नों का उत्तर रहता है हमारे अंदर चलता रहता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए और किस समय क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें ज़रूर परमात्मा के ज़रिए से हमें उन प्रश्नों का उत्तर हमें ज़रूर मिल जाता है दोस्तों, अपने अंतर आत्मा के माध्यम से। तो हम ज़रूर परमात्मा से जुड़े रहें, और जितने हम सच्चे रहते हैं, जितने हम अच्छे रहते हैं और एक पवित्र सोल रहते हैं, तो परमात्मा हमारा मदद ज़रूर करता है। और परमात्मा तभी मदद करता है जब हम एक पवित्र आत्मा रहते हैं, और हमारा सोच सदैव सकारात्मकता रहता है। हमारे दिल में किसी के प्रति कोई कठोर भावना नहीं रहता है। भावना के मतलब ये है कि सभी के लिए एक समान सोच या विचार सकारात्मकता रखते हैं, लेकिन समय पर हमें भगवान बहुत कुछ ही सिखा देते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ जैसा बिहेवियर बार बार कर रहा है, उनके लिए आपको कठोर बनना भी ज़रूरी रहता है। अगर हम उनके लिए सदैव सरल बने रहते हैं, तो व्यक्ति आपको बार बार ही वही चोट, वही ठेस, वही धोखा, वही फरेब आपको पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करता है दोस्तों। तो आप अपने जीवन में जितना सकारात्मकता, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना आपके माइंड मजबूत रहेगा, आप जितना निडर रहेंगे, उतना ही आप पॉजिटिविटी भी रहेंगे। और जो लोग डरते हैं, घबराते